पंजाबियों का कत्लेआम बंद करो, पंजाबियों का कत्लेआम बंद करो, मजलूम बेकसूर मुसाफिरों मजदूरों पंजाबियों का कत्लेआम बंद करो, पंजाबियों का कत्लेआम बंद करो, बलूचिस्तान में बेगुनाह पंजाबी मजदूरों का कत्लेआम बंद करो, बेगुनाह पंजाबी मजदूरों का कत्लेआम बंद करो, पंजाबियों को इंसाफ दो, पंजाबियों को इंसाफ दो, इंसाफ दो। माइनस न्यूज मौजूद है पंजाब सिविक सांस के कैंप में और ये F6 के एक रोड पर जमा है क्योंकि प्रेस क्लब के सामने से सारा इलाका सील हुआ है, वहाँ एहतजाज की इजाज़त नहीं है। हमारे साथ हैं चिरागुद्दीन साहब, उनसे जान लेते हैं कि आपके क्या मुतालबात हैं। हमें कुछ पोस्टर्स नजर आ रहे हैं कि BLA ने जो पंजाबियों को टारगेट किया है आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। चिरागुद्दीन साहब बताइएगा, आज आप सब लोग यहाँ क्यों जमा है? यहाँ जमा होने का जी बुनियादी मकसद है कि एक तवील अरसे से बलोचिस्तान के अंदर दूसरे सूबों में भी पंजाबी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार पंजाबियों का कत्लेआम बंद करो, पंजाबियों का कत्लेआम बंद करो, मजलूम बेकसूर मुसाफिरों मजदूरों पंजाबियों का कत्लेआम बंद करो, पंजाबियों का कत्लेआम बंद करो, बलूचिस्तान में बेगुनाह पंजाबी मजदूरों का कत्लेआम बंद करो, बेगुनाह पंजाबी मजदूरों का कत्लेआम बंद करो, पंजाबियों को इंसाफ दो, पंजाबियों को इंसाफ दो, इंसाफ दो। नारे पंजाबी ये पंजाबी। ये आप नारे सुन रहे थे जो कि लगाए गए हैं पंजाबियों को बलूचिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, और हमने देखा है कि आए रोज़ BLA के लोग जो हैं वो टारगेट करते हैं और पंजाबियों को मार देते हैं। चिरागुद्दीन साहब बताइएगा, आपके क्या आज मुतालबात हैं? जी बुनियादी तौर पे मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो टारगेट किलिंग है पंजाबियों के ख़िलाफ़ नफ़रत है दूसरे सूबों में, ये एक मुनज़्ज़म तरीके से फैलाई जा रही और मुसलसल अमल का नतीजा है कि वहाँ की अशराफिया अपनी बदउनवानी अपनी करप्शन को छुपाने के लिए वहाँ के आम लोगों में ये तासुर पैदा करती है कि आपके हकूक़ पंजाबियों ने गस्ब किए हुए हैं, जबकि इस लूट मार में उनकी अशराफिया, वो बलोच अशराफिया है या पश्तून अशराफिया है, वो मुकम्मल तौर पर दूसरे सूबों की पंजाबी अशराफिया के साथ मिली इत्तेहादी है उनकी। अब उसके नतीजे में 1970 से लेकर लाखों पंजाबी बलोचिस्तान से जबरी बेदखल किए गए, मुलाजमतों से बेदखल किए गए, उन्हें खौफजदा करके अपने घर बार कारोबार छोड़कर पंजाब आने पे मजबूर किया गया। और बात यहाँ तक पहुँच गई कि अब उनको शनाख्त करके, शनाख्ती कार्ड दे के उन्हें सिर्फ पंजाबी होने की बुनियाद पे, उन्हें पंजाब का NIC होल्डर होने की बुनियाद पे कत्ल किया जा रहा है। और इस सिलसिले में भी कम से कम 5000 से ज़्यादा पंजाबी कत्ल हो चुके हैं। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि ना तो वफाकी हुकूमत ने इसका नोटिस ले लिया, ना पंजाब हुकूमत खा वो किसी भी पार्टी की हो, हमें उनकी सियासी वाबस्तगी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन पंजाब की हुकूमत हमेशा पंजाबियों के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल नाकाम रही है। और इसी तरह बलोचिस्तान हुकूमत भी आईनी तौर पर पाबंद है कि वो अपने सूबे में दूसरे सूबों से आने वाले लोगों का जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ करे, लेकिन वो भी इसमें नाकाम है। तो हम समझते हैं कि दहशतगर्द तंजीमों के साथ साथ हमारा रियासत से, वफाकी हुकूमत से, पंजाब हुकूमत से और बलोचिस्तान हुकूमत से मुतालबा है कि बलोचिस्तान में रहने वाले पंजाबियों और तमाम दूसरे सूबों में रहने वाले पंजाबियों को उनको जानी, माली, मुआशी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। चिरागुद्दीन साहब, ये कायद का पाकिस्तान है, इसमें पंजाबी, बलोची, सिंधी, पश्तून, मतलब हम सब का पाकिस्तान का नारा हमने सुना है और इसी बेस पर ये पाकिस्तान बना था। सबने एक स्ट्रगल की थी कि हमें पाकिस्तान के लिए। आपको क्या लग रहा है आज ये जो नारा हर जगह उठ रहा है, बलोचिस्तान में, इवन इस्लामाबाद में ये नारे लग रहे हैं, बलोची कह रहे हैं हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, पंजाबी कह रहे हैं हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उधर बाजौड़ में और बाकी जगह पे हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन वहाँ पे हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? क्या हम कायद का पाकिस्तान बनाने में नाकाम हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। कायद का पाकिस्तान हमने तशरीह गलत की। देखें, ये पाकिस्तान एक फेडरेशन है, पाकिस्तान यक लिसानी या यक कौमी मुल्क नहीं है। पाकिस्तान अपने आइन के मुताबिक भी 4 इकाइयों पे मुश्तमिल है, पहले 5 इकाइयों पे था, बंगाली हमारे साथ थे, उनके अलग होने के बाद भी इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान है वो 4 इकाइयों पे मुश्तमिल है। हमें सब इकाइयों के लिसानी, तारीखी, सकाफती, मुआशी हकूक़ को हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे तो सारी इकाइयाँ रजामंदी से इस फेडरेशन में रहेंगी। जब कोई इकाई
अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होगी तो यकीनन उसकी फेडरेशन के साथ जो एफिलिएशन है, जो अटैचमेंट है, वो मुतासर तो होगी। ये मसला हल कौन करेगा? जी, इस मसले को हल करने में सबसे ज़्यादा किरदार उन लोगों का है, साहिबान इख्तियार का, कि वो तमाम सूबों की अशराफिया ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करे और वो अपनी करप्शन लूट मार को छुपाने के लिए अवाम को आपस में लड़ाने की तबकों की बुनियाद पे, लिसानी बुनियाद पे, फ़िरका वाराना बुनियाद पे ये ड्रामा बंद करे। मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें अशराफिया खुद को महफूज करने के लिए अवाम को लड़ाती है, कभी लिसानी बुनियाद पे, कभी फ़िरका वाराना बुनियाद पे, कभी नस्ली बुनियाद पे। इसके अलावा ज़ाहिर है एक आम आदमी को जो गाइड किया जाएगा, उसे जब ये कहा जाएगा कि तुम्हारा हक बलोच खा गया, तुम्हारा हक पंजाबी खा गया, तुम्हारा तो वो उसी के पीछे चलेगा। मियां बिलाल साहब बताइएगा, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ तंजीमें यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं कि पंजाबियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। रोड के उस पार हम देख रहे हैं कि बलोची कह रहे हैं बलोचियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। ये मसला क्या है? मैडम दरअसल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਬੀਕਾਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਗਏ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2-2 MNA ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ KPK ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਦਫਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਬਰਥ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਪੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾ ਗਿਆ? ਖਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MNA MPA ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀਅਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਕ ਬੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ शनाख्ती कार्ड से गोली मार देती है। जाती मियां बिलाल, ये रोज हो रहा है, हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी टारगेट किया जाता है पंजाबियों को। आपको क्या लगता है, अगस्त का महीना है, कायदे आजम का पाकिस्तान, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तून, गिलगिती, कश्मीरी सब ने अपना हिस्सा डाला था तो पाकिस्तान बना था। हम कायद का पाकिस्तान बनाने में क्यों नाकाम हो गए? सर, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल नहीं किया तो यही कुछ होना था। एक घर च 4 भरा रहिंदे ने ना, एक भरा कुर्बानी देंदा रहे, बाकी भरा लुटते रहन ते अमन कायम नहीं होएगा। सारे भरा बराबर ते रहणगे फेर ही आ। पंजाब नूं इस सिलसिले अपना किरदार अदा करना चाहिए। पंजाब नूं अपने हक लई आवाज़ चकनी चाहिए बजाय के कुर्बानी देने की। जिन्ना कि पंजाबी इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ नहीं चकणगे, ये बैलेंस नहीं होनी, इक्वेशन बैलेंस नहीं होनी। तो पंजाबी कुर्बानी भी देंदे आ ते मार भी खांदे। दुनिया ते जिन्हें सियासत करनी आ, मुसलमानों गाल करता वा, पाकिस्तान जिन्हें सियासत करनी आ, पंजाबियों गाल करता बीइंग एल्डर ब्रदर। लेकिन हुण एल्डर ब्रदर बराबर का भरा हो गया वा, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਬਲੋਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇਣੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ? ਅਗਰ ਇਹ ਤਫਾਵਤ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਲੋਚੀ, ਸਿੰਧੀ, ਪਠਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ पेशावर से जाके पंजाबी जनरल स्टोर तक खोल सकता? कोई पंजाबी बलोच या पंजाबी जनरल स्टोर खोल सकता? इतने कोयटा होटल खुले हुए ने क्या? सॉरी, क्या असं हम बंद नहीं करा सकते? नहीं, असी पाकिस्तान को मेनटेन करना वा, असी रवादारी का मुजाहरा करते हैं। ये ना हो साढ़े बच्चे यंग ब्लड जो असी तो ठंडे करके उन्होंने मुतमिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने ब्लड भी है, उन्होंने फिर ये कहते हैं साढ़े बच्चे मारते थे, इन्होंने मारांगे, फिर अमन कायम हो जाएगा। जो कसून का मौका कसून देवे, अमन कायम होएगा। साड़ी अरबाबे गुजार मिनती है कि यह मौका नहीं आना चाहिए। अभी बार बार ये साढ़े आने का मकसद ये आ कि भाई असी दसिए असी मजलूम हाँ, साढ़े ज्यादती हो रहा, साढ़े खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करते हैं। जिदा ही जारी रहा फिर असी बंदूकां चुक लिया, फिर किसी पल्ले कख नहीं रहना। इस वास्ते थोड़ी मेहरबानी है, पंजाबियों के हकूक की गल करो ताकि पाकिस्तान अगे। बहुत शुक्रिया मलिक मुजाहिद खोखर साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। माइनस न्यूज़ को बताइएगा, ये जो आए रोज़ हम देख रहे हैं पंजाबियों की टारगेट किलिंग की जाती है बलूचिस्तान में, और तकरीबन ये दहाइयों का मसला है, हल नहीं हो रहा। ये नफरत क्यों है और आपको इसका हल क्या नज़र आता है? ये नफरत ख्याली नफरत है जी। सरदारों की चोरियों की वजह से, चकारियों की वजह से, वो एक होता है ना, माँ छोटे से बच्चे को डराती है कि वो आई और बैठी आ जाएगी और वो फलां जिन आ जाएगा। ये जो करप्ट सरदार हैं बलूचिस्तान के,
जिन्होंने बलूचिस्तान के हकूक खाए, जिन्होंने बलूचिस्तान के फंड्स खाए, उन्होंने पंजाबियों को एक टैबो बना दिया है, पंजाबियों को एक विलन बना दिया है। हालांकि पंजाब वो धरती है, जब पाकिस्तान बना पंजाब के 2 टुकड़े हुए, जब ब्रिटिश आया पंजाब के 3 जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट NWFP में सूबा सरहद के नाम से शामिल हो गए। पंजाब इस वक्त इस कौम का सबसे मजलूम खिता है। क्यों मजलूम खिता है? कि हमारी CM साहिबा कहने को तो वो कहती है मैं सबकी बाजी भी हूँ, मैं सबकी नानी भी हूँ, मैं सबकी माँ भी हूँ। किसी माँ के बेटे मरें तो कोई बोले कि ये पंजाबी बेटे मरे तो वो ये कहेगी ये पाकिस्तानी कहो इनको। हम तो इतने पाकिस्तानियत में डूबे हैं कि मर मर के भी हमें पाकिस्तानी शहीद कहा जाता है, और बाकियों का कोई मिसिंग पर्सन हो जाए और वो दस्तयाब होते हैं। जाफर एक्सप्रेस के हमले में कितने मिसिंग पर्सन जाफर एक्सप्रेस के हमले में दस्तयाब हुए, कितने मिसिंग पर्सन जो हैं आपको मिले, जो चाइना की एम्बेसी पे 3 साल पहले हमला हुआ था उसमें। ये जो जितने मिसिंग पर्सन हैं, हम ये नहीं कहते किसी का बच्चा मिस है या हुकूमत के किसी इदारे ने उठाया है, तो उसे चाहिए अपनी डोमेन में रहते हुए जो वक्त है उसका तायुन इन्वेस्टिगेशन का, उसके बाद उसे कोर्ट्स में पेश करे। हम मजलूम बलोचों के साथ हैं, मगर हम उन बलोचों के अब खिलाफ उठ खड़े हुए हैं जो हमारे बच्चों को बेगुनाह मारते हैं। इसराइल के बाद दुनिया के अंदर अगर कार्ड देख के कोई मार रहा है तो बलूचिस्तान में BLA मार रहा है, जिसके फ्रंटमैन यहाँ पे बीबियाँ ला के वो बिठा देते हैं और वो रोना रोती रहती हैं, और हमारा मीडिया उनका रोना सब तरफ फैलाता रहता है। हालांकि सर उनको फितना हिंदुस्तान लाता है। अब तो मेरी इस्टेब्लिशमेंट भी इस चीज़ पे उनका भी कंसेंसस हो गया है कि वाकई ये हम बात 40 साल पहले कहते थे, ये हम लड़कपन में कहते थे। मैंने सिंध पंजाबी स्टूडेंट एसोसिएशन से अपनी सियासत का 6 क्लास से जिसको कहते हैं इब्तिदा की, हम उस वक्त कहते थे ये GS सिंध हो, ये बलोच लिबरेशन हो, या ये जितने भी कॉम्परस हैं जो पाकिस्तान की वफाक को गाली देते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज को गाली देते हैं, पाकिस्तान के ज़िम्मेदार इदारों को गाली देते हैं और हर बात में लुच तलते हैं। डैम इंडिया बना ले कोई मसला नहीं, पंजाब बना ले मसला है, नहरें कोई और निकाल ले, हम अपनी नहर अपना पानी बलूचिस्तान को दे दें कच्ची कैनाल के नाम पे, कितना हजारों क्यूसिक और लाखों क्यूसिक, कोई मसला नहीं। अगर पंजाब का कोई नहर बन जाए तो मसला है। हम कहते हैं हमारे साथ बैठें, इसमें हमसे डिबेट करें। अगर हमने आपका हक खाया है हम आपका हक देंगे, और अगर आप हमारे टैक्सों पे कराची में जो कलेक्ट होता है पूरे पाकिस्तान का टैक्स जिसको कहते हैं पोर्ट पे और FBR में, उस कराची के टैक्स को अगर आप निकाल दें पंजाबी के, तो पीछे कराची के पास भी कुछ नहीं बचता। पाकिस्तान का पंजाबी इंडस्ट्रियलिस्ट भी टैक्स देता है, मजदूर भी देता है, और कोई गुनाह नहीं हमारा। हम तो इन बलोच मिसिंग पर्सन्स के साथ खड़े होना चाहते हैं। ये कम अज कम उनको कंडेम तो करें, उन शर्मचारों को चौकों में खड़े होके जैसे पंजाब को गाली देते हैं, ये उन शर्मचारों को खड़े होके चौकों में गाली दे। ये मारूं कहे कि तुम बेगैरत हो, तुम घटिया हो, तुम वफाके पाकिस्तान पे हमला कर रहे हो, तो पाकिस्तान के शोहदा की शहादत के ऊपर खुश होते हो। इन लोगों का तो चेहरा सारी दुनिया ने देख लिया कि हिंदुस्तान जब घर पे हमला होता है तो क्या भाई अपने इख्तलाफात को महलूज से खातिर रखते। हमारे पाकिस्तान पे हमला हुआ, ये हमारा घर था, हम पाक फौज के साथ खड़े हुए। बाकी सब ने क्या किया? बलूचिस्तान सारे बलोचों ने नहीं, सिराज रईसानी जैसे जिसको कहते हैं पैट्रियट लोग भी हैं, सरफराज बुगटी जैसे लोग भी हैं, मगर चंद मुट्ठी भर सरदार हैं जो खुद स्विट्जरलैंड में बैठे हैं, चैंपियन के जाम उड़ा रहे हैं या गरीब के बच्चों को मरवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि बलोच अपनी आंखें खोलें, इन दहशतगर्दों से बचें। आपने जैसे हवाला दिया सरफराज बुगटी का, वो इस वक्त CM हैं बलूचिस्तान में, अमन अमान उनकी जिम्मेदारी है, और आपने खुद बोला कि बहुत सारे लोगों को पंजाबी होने की बिना पर टारगेट किया जाता है। ये जो फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, ये जिम्मेदारी किस पे डालते हैं? ये जिम्मेदारी स्टेट के स्टेक होल्डर्स पे। मुझसे ढकी छुपी बात नहीं होती बीबी, शायद अब तक किसी ने ये कहा ना हो। मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी स्टेट की है, ना आपकी है ना किसी और की है। वहाँ जो पंजाबी मर रहे हैं, वो जिसको कहते हैं उसको कोई ऑन ही नहीं करता। हमारी CM कह रही है उनको पंजाबी मत कहो, उन्हें पाकिस्तानी कहो। यार खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान का खाते हो, पंजाब का खाते हो, गुन उनके गाते हो, मेरे बच्चों का कोटा काट के यूनिवर्सिटियों में दाखिले उनको देते हो, मेरा पानी उनको देते हो, गैस पे रॉयल्टी उनको देते हो, मेरे 900 अरब रुपए उठा के उनको दे देते हो कि बलूचिस्तान तरक्की करे। ना वो हम पे लगाते हैं, हम उन पे लगाते हैं। अगस्त का महीना है, कायद का पाकिस्तान,
बलोची, सिंधी, पश्तून, गिलगिती, कश्मीरी सब थे ना, तो हम क्यों बनाने में नाकाम हो गए? अमली तौर पे हमें नजर हम नहीं इसलिए आ रहा। नाकाम हो गए, उसका जिम्मेदार पंजाब इस तरह है, मैं आपको आज ऑन करके बताता हूँ। उर्दू 6% की ज़बान थी, हमने अपने ऊपर तारीख की, हमने अपनी ज़बान छोड़ी, उर्दू ज़बान को कौमी ज़बान बनाया। हम सब अगर अपनी अपनी शनाख्त, आज भी अगर पंजाबी कौम परस्त हो जाएगा ना, ये इंसर्जेंसी ख़त्म हो जाएगी। उसकी वजह ये, जब टिट फॉर टैट होना शुरू होगा ना, हम ये नहीं कहते कि उनके बच्चों को मारो, हम ये नहीं कहते कि उनके बच्चों को मारो, हम ये कहते कि अपना एहतजाज जरूर रिकॉर्ड कराओ। कोयटा चाय के होटल पे जाओ, उनको बोलो भाई वहाँ पे आवाज़ उठाओ कि हम तुमको भाइयों की तरह प्यार करते हैं, हम तुम्हें कारोबार की इजाज़त देते हैं। मर्दान में जाओ, सकाकोट में जाओ, उनको कहो कि हम तुम्हें अपने वतन में अपने भाइयों की तरह रखते हैं और तुम हमको आखे पंजाबी दालखोर कहते हो। अब ये बात ख़त्म होगी मैम। अब पंजाब जितनी तेज़ी से जाग रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, ये हमारी आवाज़ नहीं दबा सकेंगे। जाफर एक्सप्रेस के साने में जो मिसिंग पर्सन दहशतगर्द थे, जिनकी बॉडियां लेके भागी ये जमहूरियत की चैंपियन, इनके अपने वालिद लांगू साहब ने एडमिट किया हुआ है दुनिया के आगे, उनके बलोची में पैगामात हैं कि मैंने 250 पंजाबियों को मारा है। ये किस मुंह से डी ग्रेड लेके, जिन्होंने स्टेट के वजीफे के ऊपर डॉक्टरेट की डिग्री ले ली, मेरी बेटी A+ लेके MBBS डॉक्टर नहीं बन सकती और महारंग लांगू डी ग्रेड लेके डॉक्टर बन गई है। ये मेरिट का कत्लेआम जब तक ख़त्म नहीं होगा, पाकिस्तान में मेरिट नहीं होगा और डिबेट नहीं होगी। बलोच 90% बलोच मिसगाइडेड है, उनको पता ही नहीं है उनका अलमिया क्या है, उनको समझ ही नहीं आ रही कि ना वहाँ जिम्मेदारा है, ना वो कोई और काम करते हैं। पोर्चे में, रोल्स राइस में 50-50 गाड़ियों के काफलों में घूमते हैं जो सरदार, वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो पैसे कोई फितना हिंदुस्तान देता है, कुछ हमारी इस्टेब्लिशमेंट उनको उनकी करप्शन पे खामोश रहती है कि ये शरारतें ना करें। हाफिज साहब को चाहिए, अब लागतों गए हैं ना, फील्ड मार्शल भी बन गए, तो तारीख में वही जिंदा रहता है। मुशर्रफ आए चले गए, जिया आए चले गए, अयूब आए चले गए, जनरल साहब आपने भी चले जाना है। हाफिज साहब करके वो काम जाएं कि आने वाली नस्लें आपको दुआएं भी दें और आपको याद भी रखें। जाय साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, आपने किसी वजीर आजम का नाम नहीं लिया। हमारी सारी उम्मीदें फील्ड मार्शल से, जनरल से क्यों हैं? क्या हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो हमारे मसाइल हल नहीं कर सकती? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे प्यास लगी है बहुत ज़्यादा। यहाँ इतने लोग खड़े हैं, अगर आप मुझे पानी का गिलास देंगी तो मैं थैंक यू भी आपको बोलूँगा ना। मेरे वतन पे हमला हुआ, जब जब मस्ती जिसने की, मेरे फील्ड मार्शल ने उसका जवाब दिया। मैं को उसका चमचा कड़का नहीं हूँ, मैं तो उनको सीधा कह रहा हूँ कि जनरल साहब, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, आज नहीं तो आपने कल इसी मिट्टी के नीचे दफन होना। दुआ करें आप वो वाहिद जर्नल हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो पाकिस्तान से रिटायर होने के बाद बाहर ना जाए। जो बाहर चले गए वो इस मिट्टी को अपना मिट्टी नहीं समझते। मैं तो कहता हूं कि हमारे घर को चिराग लगी, हमारे घर को आग लगी अपने ही चिराग से। ये हमारे ही लोग थे जिन्होंने हमें बांटा। क्यों नहीं मैं कहता PM शहबाज शरीफ को, आप पंजाब से वोट लेके आते हैं, आपको इतना भी नहीं लगता कि पंजाब का, चलो हमें ज्यादा ना दो, हमारे हक का तो हमें दे दो। PM साहब, आपका क्या हक है? क्या वोट लेने से पहले मेरा आपने मुझसे पूछा था कि तेरा टैक्स मैं बलूचिस्तान को दूंगा? क्यों देंगे? बलूचिस्तान को रॉयल्टी दें, उनकी मादनियत की उनका जायज हिस्सा दें, मगर मेरा हक ना काटे। पंजाब ने, हाँ जी, वजीर आजम की पार्टी को वोट दिए, बहुत वोट दिए बीबी। ये वजीर आजम के जो बड़े भाई थे ना, इनको भी बड़े वोट दिए। इन्होंने कहा जाग पंजाबी जाग, हमें वो भी याद है बचपन के दिन, तेरी पग को लग गया दाग। तो मियां नवाज शरीफ साहब भी इक़्तिदार में आके उन्होंने अपने दाग तो सारे मिटा लिए, अपनी इंडस्ट्री को, मैं ये नहीं कहता करप्शन की, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मुझे पता है वो मराहत लेते हैं, वो चीज़ें ऐसी करते हैं कि अरबों रुपए का फ़ायदा ले लेते, उन्होंने ले लिया। मगर मेरे पंजाब की पागों को जो दाग लगा है वो तो आज तक आप नहीं मिटा सके। आज आपकी वजह से हालात यहाँ पे पहुँच गए कि मुझे मेरा सिंधी भाई भी नाराज़ है, मुझसे मेरा बलोच भाई भी नाराज़ है, मुझसे मेरा पठान भाई भी नाराज़ है। ना मैंने काला बाग बनाया, ना मैंने आज तक अपने हकूक़ की बात की। आप सब मुझे गाली देते हैं, भाई क्यों गाली देते? पंजाब खा गया। मुझे बताओ तो सही, मेरे साथ टेबल पे बैठो, TV पे बैठो, कुछ फैक्ट एंड फिगर्स आप लेके आओ, कुछ हम लेके आए। मैं आपको बताऊं, जिस फौज को आप पंजाबी फौज कहते हो ना, परसेंटेज के हिसाब से मेरे पख्तून भाई भी हमसे ज़्यादा हैं और ऑफिसर कैडर में भी हमसे ज़्यादा हैं। फिर फौज पंजाब की कैसे हुई? फौज तो पाकिस्तान की है। बलूचिस्तान ने लड़ना है, लड़े फौजियों से, क्यों नहीं लड़ता? हम अपना खून पसीना, हम उनको अपने बेटे इसीलिए कहते हैं ना फौज को, और उनको ऑन करते हैं। उनकी बुरी बातों को भी कई दफ़ा ऑन कर जाते हैं, उनकी जुल्म और ज्यादती को भी कई दफ़ा ऑन कर जाते हैं। कोई नहीं यार, जान देना सबसे मुश्किल काम है।
तो ये लड़े बलोच उनसे। ये इतने काहिर हैं, इतने बुज़दिल हैं, मैंने तो इनका नाम रखा है बुज़दिल लिबरेशन आर्मी। ये बुज़दिल लिबरेशन आर्मी है कि गरीब लोग, मैं मंडी बहाउद्दीन गया था, 9 बच्चे वहाँ के फौत हुए थे, कसम से उनको हमें बिठाने की जगह नहीं थी। उन सारे लवाहिकीन ने एक चौधरी की जिसको कहते हैं डेरे पे दरिया बिछाई कि जी आप आए, ये वाना भी मेरे साथ थे वहाँ पे, ठीक है। हम लोग जब वहाँ पहुँचे उनके चेहरे गुर्बत बता रहे थे। उन्होंने कहा किसी ने माँ की टूमें बेची, किसी ने 2 भैंसें बेची, किसी की माँ ने 4 बकरियां बेची। हमारा बच्चा तो रोजगार के लिए ईरान जा रहा था, वो तो बलूचिस्तान में रोजगार भी नहीं कर रहा था। आपने मारा, इसका मतलब आप में इंसानियत नहीं है। आपने मारा, इसका मतलब आपके अंदर शर्म नहीं है। आपने निहत्तों को मारा, इसका मतलब आपके अंदर गैरत नहीं है। आपने उन लोगों को मारा जिनका कोई कसूर नहीं। मुसाफिर को तो मैंने हरम के अंदर खड़े होकर हराम की हालत में वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने कहा था कि मुसाफिर को तो इस्लाम क्या हर मजहब में पनाह है। आप तो बलोची रिवायात के भी जिसको कहते हैं अमीन नहीं है, आप लोग अपनी रिवायात के भी गरदार हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आमना। कहाँ से आए हो? मसूर वाले से। और आप यहाँ क्यों आए हो? बात करें। बात करने क्या मसला है? मेरा भाई ग्वादर में शहीद कर गया, इसलिए। कितने साल का था आपका भाई? ये मुझे नहीं पता। और आपके और कितने भाई हैं? मेरा बस एक ही भाई है। और अभी एक और है। और जिसको शहीद किया, हुकूमत से कुछ कहोगे? जो आपके भाई को शहीद कर दिया गया, क्या कहोगे? हमें साथ दिया जाए, हमें साथ दिया जाए और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की।